नमस्कार। आज अपन बात करेंगे क्लासिकल मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार के निर्धारण के संदर्भ में दो मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा सिद्धांत है रोजगार का केंजियन सिद्धांत, केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आज अपन बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये जो क्लासिकल मॉडल है वो किसी एक अर्थशास्त्री की देन नहीं है, बल्कि अनेक अर्थशास्त्रियों ने मिलकर इसको दिया है, जिसमें मुख्यतः लेते हैं अपन एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेबी से, कार्ल मार्क्स, मार्शल पिगू आदि। तो इन क्लासिकल इकोनॉमिस्टों का मानना था कि रोजगार के जो परंपरावादी सिद्धांत है, इसमें पूर्ण रोजगार एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति है। यानी अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है। इन अर्थव्यवस्थाओं में यदि बेरोजगारी भी होती है तो केवल अल्पकालिक होती है, क्योंकि बेरोजगारी की स्थितियों में आर्थिक शक्तियों में स्वयं ही इस प्रकार परिवर्तन हो जाता है जिससे बेरोजगारी दूर हो जाती है और पूर्ण रोजगार बना रहता है। यदि बेरोजगारी है, इसका मतलब है मजदूरों की मांग उसकी पूर्ति से कम है। मांग कम होने से क्या होगा? मजदूरों की मांग कम होगी तो फिर मजदूरी की दर कम हो जाएगी, यानी नगद मजदूरी की दर कम हो जाएगी। फिर नगद मजदूरी की दर कम होगी तो श्रमिकों की मांग बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। यूँ कहें मोटे रूप से जो क्लासिकल मॉडल है उसके दो मुख्य आधार स्तंभ है। एक तो जेबी से का बाजार नियम और दूसरी मजदूरी, ब्याज की दर व कीमतों में लोचशीलता। ये दो मुख्य आधार स्तंभ हैं। अब जेबी से का बाजार नियम क्या है? जेबी से का बाजार नियम है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यानी जितना भी माल अर्थव्यवस्था में उत्पादित होगा वो सारा का सारा बिक जाएगा। उत्पादक इस बात की चिंता नहीं करते कि माल नहीं बिकेगा। यदि किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है तो क्या होगा? उस वस्तु की कीमत कम हो जाएगी। उस वस्तु की कीमत कम होगी तो उस वस्तु का उत्पादन कम कर दिया जाएगा। अब मांग के कम होने से क्या? बेरोजगारी फैलती है। मांग कम होगी वस्तु की तो बेरोजगारी फैलती है। तो उस स्थिति में क्या होगा? फिर मौद्रिक मजदूरी की दर कम हो जाएगी। इससे मजदूरों की मांग बढ़कर के वापस उसकी पूर्ति के बराबर हो जाएगी और इस प्रकार से जो बेरोजगारी है वो दूर हो जाएगी और पुनः पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार ये कहते हैं कि यदि बेरोजगारी तभी संभव होती है जब लोग, दूसरी स्थिति है कि बेरोजगारी तभी संभव है जब लोग बचत अधिक करें, क्योंकि बचत अधिक करेंगे फिर निवेश कम होगा। तो उस स्थिति में बचत और निवेश में जो संतुलन हो ब्याज की दर के द्वारा होता है। तो जब बचतें अधिक होगी, निवेश कम होगा तो ब्याज की दर घट जाएगी। ब्याज की दर कम होगी, बचतें कम होगी और बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। अब निवेश बढ़ेगा तो निवेश बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा। तो इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी एक अल्पकालिक स्थिति होती है और इसे बाजार शक्तियां स्वयं ही दूर करने में सफल हो जाती। अब पूर्ण रोजगार, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं? पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें सब लोग मजदूरी की वर्तमान या प्रचलित दर है उसमें काम करने के इच्छुक है और बिना कठिनाई के काम प्राप्त कर लेते हैं, उसे पूर्ण रोजगार कहेंगे। यानी मजदूरी की वर्तमान दर पे या प्रचलित दर के ऊपर जो व्यक्ति काम करने के लिए तैयार या योग्य होता है उसे आसानी से काम मिल जाता, उसे पूर्ण रोजगार कहा जाता है। ठीक है। अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार पूर्ण रोजगार से तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में
अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं रहती। अन्य बेरोजगारी पाई जा सकती है, लेकिन उन्हें अपन अल्प रोजगार नहीं कहेंगे, पूर्ण रोजगार ही कहेंगे। अन्य बेरोजगारी कौन सी पा सकती है? ऐच्छिक बेरोजगारी, यानी व्यक्ति अपनी जो प्रचलित मजदूरी दे रहा है उस दर पे काम करने के लिए तैयार नहीं हो, वो ज़्यादा मजदूरी की मांग करे, तो वो तो फिर बेरोजगार ही रहेगा, उसे कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। दूसरी बेरोजगारी घर्षणात्मक बेरोजगारी, किसी समय विशेष में कच्चे माल की पूर्ति कम हो जाए, श्रम की गतिहीनता के कारण, या फिर मशीनों में टूट फूट आदि हो जाए, तो उस स्थिति को बोलते हैं अपन घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो ये स्थिति पाई जा सकती है, ये भी अल्पकालिक होती है। तीसरी बेरोजगारी हो सकती है मौसमी बेरोजगारी। कुछ उद्योग धंधों में मौसम विशेष में ही रोजगार उपलब्ध होता है, जैसे कि बर्फ के कारखानों में सिर्फ गर्मियों में ही रोजगार उपलब्ध होता है, सर्दियों में वो बंद हो जाते हैं, तो उसको भी अपन बेरोजगारी नहीं कहेंगे। चौथी स्थिति होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। ये क्या होती है? अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, अर्थ विकास के फलस्वरूप जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे निर्यात व्यापार में परिवर्तन आदि, इनसे भी कुछ समय के लिए बेरोजगारी हो सकती है। पांचवी स्थिति बेरोजगारी हो सकती है तकनीकी बेरोजगारी। यदि उत्पादन तकनीक में चेंज हो तो कुछ समय के लिए कारखाने बंद हो सकते हैं, तो उस बेरोजगारी को भी अपन बेरोजगारी नहीं कहेंगे, उसको तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। तो इस प्रकार से इन पांच बेरोजगारी के होते हुए भी यदि अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं है, तो उसे पूर्ण रोजगार की स्थिति ही कहा जाता है। ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अपने मॉडल को समझाने से पहले कुछ मान्यताएं भी मानते हैं। तो मान्यताएं सबसे पहले विचारवान मनुष्य, रैशनल मैन। प्रत्येक मनुष्य विवेकशील या विचारवान होता है और वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। ठीक है। दूसरी मान्यता है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, लेसेस फेयर, यानी सरकार का आर्थिक क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इकोनॉमी अपने आप चलती है। ठीक है। तीसरी मान्यता है पूर्ण प्रतियोगिता, यानी वस्तु बाजार व श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और श्रम की सभी इकाइयां समरूप होती हैं और कोई भी क्रेता या विक्रेता वस्तु की या श्रम की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। चौथी मान्यता है क्लोज इकोनॉमी, यानी बंद अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था का विदेशी व्यापार से कोई लेन देन नहीं है, यानी अर्थव्यवस्था पर विदेशी व्यापार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पांचवी मान्यता है स्थिर तकनीक, उत्पादन की जो तकनीक है उसमें अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। छठी मान्यता है मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है, मुद्रा रोजगार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती। सातवीं मान्यता है इंपोर्टेंट कीमतों की लोचशीलता। क्लासिकल सिद्धांत ये मानता है कि मजदूरी, ब्याज की दर व कीमतों में लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। ठीक है। आठवीं मान्यता है मौद्रिक मजदूरी व वास्तविक मजदूरी में संबंध। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि मौद्रिक तथा वास्तविक मजदूरी में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध पाया जाता है। बचत व निवेश में समानता, बचत व निवेश में समानता होती है, जितनी भी बचत की जाती है वो स्वयं निवेश कर दी जाती है और इनमें यदि समानता भी होती है तो ब्याज की दर के द्वारा इनमें संतुलन स्थापित किया जाता है। और 10वीं मान्यता है घटते प्रतिफल का नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। तो ये कुछ मान्यताएं इन्होंने मानी है। ठीक। इन मान्यताओं को मान करके वो एक्सप्लेन करते हैं अपने सिद्धांत को, कि कहते हैं कि जो
विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसमें पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है और अल्पकाल में ये संभव है कि किसी कारण विशेष से बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाए, लेकिन आर्थिक शक्तियां स्वयं ही सक्रिय हो जाती है और अपने आप पूर्ण रोजगार पे अपना संतुलन स्थापित कर लेती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक जो संपूर्ण क्लासिकल मॉडल है वो दो आधार स्तंभों के ऊपर टिका हुआ है। पहले तो है मजदूरी, ब्याज की दर व कीमतों में लोचशीलता, और दूसरा है जेबीसे का बाजार नियम। ठीक है, तो मजदूरी, ब्याज की दर तक कीमतों में लोचशीलता कैसे काम करती है? तो इस सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था में मजदूरी, ब्याज की दर, कीमतों में लोचशीलता क्या है? इसका मतलब ये है हुआ कि इसमें मांग तथा पूर्ति के अनुसार कितनी भी कमी या वृद्धि हो सकती है। यदि किसी समय विशेष में अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है तो मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण कीमतों में इस प्रकार परिवर्तन आएगा जिसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी तब पूर्ण रोजगार की स्थिति पुनः कायम हो जाएगी। बेरोजगारी की स्थिति में कीमतों में पड़ने वाले प्रभाव को अपन कई तरीके से अपन देख सकते हैं। ठीक है, क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते हैं कि मौद्रिक मजदूरी तो जो मुद्रा के रूप में श्रमिकों को प्राप्त होती है वो होती है, और वास्तविक मजदूरी से तात्पर्य है कि उस मौद्रिक मजदूरी में अपन कितनी वस्तुओं और सेवाएं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो वास्तविक मजदूरी कैसे याद करते हैं अपन? मौद्रिक मजदूरी में यदि अपन कीमत स्तर का भाग दे दें। ठीक है, तो आगे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट स्पष्ट करते हैं कि श्रमिक की मांग वास्तविक मजदूरी का घटता हुआ फलन है, यानी श्रमिक की मांग और वास्तविक मजदूरी की दर के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। वास्तविक मजदूरी की दर कम होगी तो श्रमिकों की मांग ज़्यादा होगी, वास्तविक मजदूरी की दर ज़्यादा होगी तो श्रमिकों की मांग कम होगी। दूसरा है श्रमिक की पूर्ति और वास्तविक मजदूरी के बीच प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। वास्तविक मजदूरी की दर ज़्यादा होगी तो श्रमिकों की पूर्ति ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक काम करना चाहेंगे। वास्तविक मजदूरी की दर कम होगी तो श्रमिकों की पूर्ति कम होती है। ठीक है, तो इस पर क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है तो सबसे पहले क्या होगा? नगद मजदूरी की दर कम हो जाएगी। बेरोजगारी पाई जाती है इसका मतलब श्रमिक की मांग कम है तो वास्तविक मजदूरी कम होगी, श्रमिकों की मांग बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ श्रमिकों की पूर्ति घट जाएगी, वापस पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से पूर्ण रोजगार बना रहता है। दूसरी स्थिति ब्याज की दर की लोचशीलता। मान लीजिए किसी समय विशेष में अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है, मान लीजिए, तो बचत व निवेश में जो संतुलन स्थापित करती है वो होती है ब्याज की दर। बचतें क्या होती है? बचतें आय का वह भाग जो उपभोग पे खर्च नहीं की जाती उसे बचत कहा जाता है, उन बचतों को निवेश कर दिया जाता है। ठीक है, यदि किसी समय विशेष में बेरोजगारी पाई जाती है अर्थात बचतें ज़्यादा है, निवेश कम है, तो निवेश कम होगा तो उससे क्या होगा? कुल मांग कम हो जाएगी, उत्पादन कम होगा और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए क्या होगा? ऐसे समय में बचते ज़्यादा, निवेश कम है तो ब्याज की दर घट जाएगी। चूंकि बचत और ब्याज की दर में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है और निवेश और ब्याज की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो बेरोजगार की स्थिति में बचते ज़्यादा, निवेश कम है तो ब्याज की दर घट जाएगी। तो ब्याज की दर घटने से क्या होगा? बचते हतोत्साहित होगी और निवेश बढ़ जाएगा। निवेश बढ़ेगा, श्रमिकों की मांग बढ़ेगी, वापस पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये क्लासिकल मॉडल काम करता है।
ठीक है। तीसरी स्थिति कीमत स्तर को लेकर अपन करते, कीमत की लोचशीलता की बात करते हैं, यानी कीमत स्तर में परिवर्तन या मुद्रा बाजार में किस तरह से संतुलन होता है। रोजगार के क्लासिकल मॉडल के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में यदि अल्पकाल में बेरोजगारी पाई जाती है, इसका मतलब मुद्रा की कुल मांग मुद्रा की कुल पूर्ति से कम होती है। मुद्रा की पूर्ति M इंटू वी, उसके प्रचलन वेग से गुणा करके ज्ञात किया जाता है, MV, मनी सप्लाई MV। और कुल मांग कीमत स्तर और सौदों की मात्रा, जिन सौदों को खरीदने के लिए मुद्रा चाहिए उनको गुणा करके अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो मुद्रा की कुल पूर्ति MV इजिकल टू मुद्रा की कुल मांग PT। तो उस स्थिति में कीमत स्तर में परिवर्तन होकर के भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाता है। यदि कीमत स्तर कम होगा तो क्या होगा, वास्तविक आय बढ़ेगी। अब वास्तविक आय बढ़ेगी, इसके कारण मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा। ठीक है। और कीमत स्तर के बढ़ने पे क्या होगा, वास्तविक आय कम होगी, इससे मांग कम होगी और रोजगार का स्तर कम होगा। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि मजदूरी की दर, ब्याज की दर और कीमतों में जो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है इकोनॉमी में, उसके कारण अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के बिंदु पे कायम रहती है। यही क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का सार है। थैंक यू।